हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 6, जिसमें हम करने वाले हैं दो चर रैखिक वाले समीकरण के प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व। लास्ट वाले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। ठीक है, आज के प्रश्नावली में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल 3 ही हैं, लेकिन पहले वाले के भी 6 पार्ट हैं और तीसरे वाले के भी 6 पार्ट हैं। तो ये लेक्चर भी 1 घंटे से ऊपर ही जाएगा, लेकिन हिम्मत बना के रखना, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, वक्त लगेगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी भी बहुत वक्त है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें 5 मिनट 10 मिनट में नहीं सिखाई जा सकती। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मैग्नेटन क्लासेस पे। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, जो कुछ भी आपको कहना हो, कोई सजेशन देना हो, कोई टिप्पणी हो किसी भी टाइप की। ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर पे, अपने प्रश्नावली 3.2 पे, जिसमें हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है हमसे, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये नया चीज़ आया, हालांकि नया चीज़ तो नहीं है, आप लोग 10th में पढ़ के आ रहे होंगे सारी चीज़ें, लेकिन मैं सारी चीज़ें एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, लास्ट लेक्चर की तरह प्रश्न में जो जो कॉन्सेप्ट आएगा साथ में ही बताऊँगा, अलग से नहीं बताऊँगा, वरना लेक्चर और भी लंबा हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अभी पहला प्रश्न करेंगे, पहले प्रश्न के पहले पार्ट को, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो हम लिख लेते हैं प्रश्न को। पहले पार्ट का, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, पहला पार्ट हम लिख रहे हैं, x धन y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। मैंने लिखा यहाँ पे हल। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, मैंने इसे मान लिया पहला समीकरण और इसे माना दूसरा। पहले समीकरण में 2 चर हैं, एक तो x है दूसरा y है। सेम दूसरे वाले में भी 2 चर हैं, एक x है दूसरा y है। ठीक है, हमें शर्त दे दिया है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए। तो इस विधि में क्या होता है, पहले या फिर दूसरे वाले समीकरण को हम लेते हैं, किसी भी एक समीकरण को हम ले लेंगे, जिसे हम कुछ इस तरीके से पुनर्व्यवस्थित करेंगे। जैसे मैं पहले वाले को लेके करके दिखा रहा हूँ कि x धन y बराबर 14 है। मैं क्या करूँगा, x को एक तरफ और बाकी सारी पद को एक तरफ कर दूँगा। जैसे मैं इसे कर दे रहा हूँ x बराबर 14 माइनस y, लिख सकता हूँ ना, ऐसे समझ में आ गया इतना। x की वैल्यू मैंने लिख दी 14 माइनस y। अब मैं इसे क्या करूँगा, ये मैंने पहले समीकरण को पुनर्व्यवस्थित किया है, तो मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू को दूसरे वाले समीकरण में रख के y की वैल्यू निकाल लूँगा, और फिर जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर x का भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अभी जैसे जैसे हम करेंगे, 6 सवाल करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे करते हैं क्या होता है। ठीक है, x बराबर आ गया मेरा 14 माइनस वाई। ये पहले समीकरण का ही दूसरा फॉर्म है, अल्टर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण 1 जो कि मैं निकाला हूँ, x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ये तो समीकरण 2 वाला रहेगा ही।
माइनस वाई बराबर 4। इसे मैं करूँगा सॉल्व, कितना आएगा 14 माइनस 2y 14 माइनस 2y बराबर 4। अब 2y को मैं दाएं पक्ष से नहीं बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 4 को दाएं से बाएं लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसे मैं लिख रहा हूँ 14 माइनस 4। 4 को मैं क्या किया हूँ दाएं से बाएं की तरफ लेके चला आया, इसीलिए उसका चिन्ह बदल गया। और 2y को बाएं से दाएं लेके चला गया, इसीलिए उसका चिन्ह माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 14 माइनस 4 कितना होता है 10 बराबर 2y, 2 से विभाजित हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर हमारा आ चुका है 5। अब x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान या तो इसमें रख दें, हम इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दें x का मान आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ, y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर मैं क्या लिखूँगा 14 माइनस 5। यहाँ से मेरा x बराबर कितना आ गया 9। x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। और इसी के साथ पहले प्रश्न का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हमने x और y दोनों का मान निकाल लिया, जिसमें x बराबर कितना आया 9 आया है और y बराबर कितना आया है 5 आ गया है। ठीक है, चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें दिया है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। हम लिख लेते हैं दूसरे वाले पार्ट को। s माइनस टी बराबर 3 s, ये दूसरा पार्ट है, s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। यही है ना, बराबर 6। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे पहला समीकरण, इसे कह देंगे दूसरा समीकरण। पहले समीकरण को कुछ इस तरीके से करेंगे पुनर्व्यवस्थित कि s बराबर s एक तरफ आ जाए, एक चर एक तरफ आ जाए, बाकी सारी पदें दूसरी तरफ चली जाएं। मैं क्या करता हूँ, जैसे ऊपर लिखा था, हल लिखूँगा, कलम चेंज कर दिया। मैं s माइनस टी बराबर 3 को क्या लिख सकता हूँ, s बराबर 3 प्लस टी लिख सकता हूँ ना। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। s बराबर आ गया 3 प्लस टी। ये मैं किसे लिखा हूँ, समीकरण 1 को ही पुनर्व्यवस्थित करके मैं लिख दिया हूँ। तो अब इसका मान, s का मान मैं किस में रखूँगा, समीकरण 1 में नहीं रखना है, किस में रखना है, समीकरण 2 में, जो दूसरा वाला है। अगर मैं दूसरे वालों को पुनर्व्यवस्थित करता तो पहले में रखता, पहले वाले को किया हूँ तो दूसरे में रखूँगा। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 यानी
s बराबर 3 धन t का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा। समीकरण 2 क्या है हमारा, s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। इसमें हम मान रख देंगे, s का मान कितना 3 प्लस t, तो s की जगह पे हमने लिख दिया 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। मान रखने के बाद क्या होता है, हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो था वो 1 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। अब ये जो हमारा नया वाला इक्वेशन बना है, ये तुम देखोगे इसमें सिर्फ एक ही चर है, वो है t। ठीक है, तो अब हमारे लिए t का मान निकालना आसान हो जाएगा, और जब एक बार t का निकाल लेंगे तो फिर s का भी निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसे हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। ठीक है, 6 आ गया। अगर एलसीएम वगैरह निकालने नहीं आता है तो पुराने वीडियोस देखना, जिसमें मैंने वास्तविक संख्याएं सॉल्व कराई हैं। इन सब का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ गया 6। अब क्या करेंगे, इस 3 से इस 6 को विभाजित करेंगे। कितनी बार होगा, 2 बार होगा, और उस 2 का अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 3 धन t में, और 2 से करेंगे विभाजित 6 को तो 3 बार होगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे t में, और ये बराबर 6 तो रहेगा ही। इसे करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 प्लस 2t। ठीक है, किस चीज़ को मल्टीप्लाई किया हूँ, इसे मल्टीप्लाई करने पे आया है 2 3 6, और फिर इस 2 का t में भी होगा मल्टीप्लाई, तो 2t धन 3t बटे 6 बराबर 6। ठीक है, इसे मैं करूँगा और सॉल्व। 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 में, तो आ जाएगा 6। अभी मैं अंश को लिख रहा हूँ इस वाले, 2t और 3t मिलके कितने हो गए, 5t बराबर 36। अब मैं लिखूँगा 5t बराबर 36, और 6 को मैं इस तरफ लेके आ गया, -6 हो गया। 5t बराबर आ गया 30, और t बराबर कितना आ गया मेरा, 6। t का मान हमें मिल गया 6। अब हमें s का मान कैसे मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें, हमें s का मान मिल जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ t बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कितना है हमारा, s बराबर 3 धन t। s का हमें मान निकालना है, 3 का 3 आ गया धन, t का मान अभी हमने कितना निकाला है, 6। मैं लिख दूंगा t की जगह पे 6। s बराबर कितना आ गया, 3 धन 6 9। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने s और t दोनों का मान निकाल चुके हैं। अब हम चलेंगे पार्ट 3 पे, लेकिन उसके पहले हमें करना पड़ेगा पेज ऐड। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ पेज ऐड, उसके बाद पार्ट। ठीक है, हम आ चुके हैं एक नए पेज पे। यहाँ पे हम करेंगे पार्ट 3 को सॉल्व। पार्ट 3 में हमें दिया है 3x - y बराबर 3, तो लिख लेते हैं। लिखेंगे हम थर्ड पार्ट डाल के, 3x - y बराबर 3, और दूसरा क्या है, 9x - 3y बराबर 9। 9x - 3y बराबर 9। इसमें मैंने लिखा हल। इसे करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, किसी भी एक
चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 को क्या करेंगे, दोनों चर में से किसी एक चर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो मैं इसमें भी पहले वाले समीकरण को करता हूँ पुनर्व्यवस्थित। पहले तो लिख देता हूँ 3x माइनस वाई बराबर 3। मेरे लिए इसमें y का मान निकालना आसान है क्योंकि y का गुणनफल 1 है। मैं क्या करता हूँ, 3x को ऐसे ही रहने देता हूँ और इस 3 को जो दाएं पक्ष में है उसे मैं बाएं पक्ष की तरफ लेके आता हूँ तो -3 हो जाएगा, और माइनस वाई को मैं दाएं पक्ष लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा, +y। इससे क्या हुआ, हमें एक y का मान निकल गया जो कितना होगा 3x माइनस 3। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे मैं पहले दूसरे पार्ट में लिखते आया हूँ, आप लिखते रहिएगा। अब मैं नहीं लिखने वाला हूँ, लेक्चर लंबे नहीं करने हैं। y बराबर मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ डायरेक्ट। बस इतना लिख दे रहा हूँ कि समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है मेरा 9x माइनस 3y बराबर 9, जिसमें 9x माइनस 3 और y का भी हमने मान निकाला है पहले समीकरण से 3x माइनस 3 बराबर 9। इसे करेंगे सॉल्व। 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x में, आ जाएगा -9x। फिर -3 का मल्टीप्लाई होगा -3 में, आ जाएगा +9 बराबर 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं -9x से +9x कट गया, कितना आ गया, 9 बराबर 9। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे जो कि सत्य है। 9 जो है वो 9 के बराबर है, ये क्या है, सत्य है। और क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, अनंत हल हैं। ठीक है, क्यों अनंत हल हैं, अनंत हल हैं मतलब इसका मतलब संपाती रेखाएं होंगी, यानी ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हो पहले वो लेक्चर भी देख लो, लेक्चर लंबे हैं उससे मत डरो, उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर होगा। और भी एक चीज़ मैं बताया था कि अगर कोई भी समीकरण लिखा हुआ उसमें किसी भी वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए और उसे दूसरा समीकरण बनाया जाए, फिर उन दोनों समीकरण से खींची जाने वाली रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, ओवरलैपिंग रहेंगी, संपाती रेखाएं बनेंगी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखूं, ध्यान से देखने पे मुझे दिख रहा है पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरे में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि 3 से गुणा किया गया है। 3x को 9x बना दिया गया, -y को -3y बना दिया गया और 3 को 9 बना दिया गया। क्या किया गया है, एक वास्तविक संख्या से गुणा करके दूसरा समीकरण बनाया गया है। तो इसी से हमें पता चल जा रहा है कि ये दोनों कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी जिसके अनेक हल होंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चौथे पार्ट पे चलेंगे। चौथा पार्ट क्या है हमारा, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.2, 0.3।
ये पहला पार्ट में लिख दिया, चौथे पार्ट का पहला समीकरण। और दूसरा क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, 0.4 0.5 है। पॉइंट 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, दशमलव वगैरह देख के डरना नहीं है, सारी चीज़ें आसान होती हैं। अगर डर ही लग रहा हो तो ऊपर भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, जैसा दिया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसे मैंने कहा समीकरण 1, इसे मैंने कहा 2, मैंने यहाँ लिखा हल। ठीक है, कलम चेंज। पहले समीकरण को जैसे हमेशा मैं करता हूँ, अब की बार दोनों चर के कुछ ना कुछ गुणनफल है, तो किसी भी एक को मैं मान लेता हूँ, x को ही मैं इस बार करूँगा एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, यानी x के टर्म में मैं सारी चीज़ें लिखूँगा, x का मान y के टर्म में लिखूँगा। यानी पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। मैं क्या करता हूँ, 0.3y को दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ। 0.2x बराबर 1.3y तो था ही, ये साइन चेंज हो गया, चिन्ह चेंज हो गया, 0.3y यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 0.2x जो मल्टीप्लाई में है x के, उसे उस तरफ लेके जाऊँगा, तो अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी x बराबर क्या आ गया मेरा, 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। ठीक है, ये हमारा आ गया समीकरण 1 का नया वर्जन, मॉडिफाइड। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, जिससे हमें y का मान मिल जाएगा। रख के देखते हैं क्या आता है। पहले तो लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। मैं लिखूँगा 0.4x की जगह पे मैं लिखूँगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 0.2 से ये 0.4 दो बार विभाजित हो जाएगा, मैंने कर दिया। इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 का, नहीं 2 से विभाजित हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 1.3 में, आगे मेरा 2.6, और फिर उसी 2 का मल्टीप्लाई मुझे 0.3y में भी करना होगा, उसमें करूँगा मैं तो आ जाएगा माइनस 0.6y और धन 0.5y बराबर 2.3। ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ये दोनों ऐड नहीं होंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो ये घट जाएगा। और 2.6 और ये घट के आ जाएगा माइनस 0.1y और बराबर 2.3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब इस पार्ट को इस तरफ लेके चलाऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस वाली पार्ट को इस तरफ लेके आ जाऊँगा, निगेटिव हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 2.6 माइनस 2.3 बराबर 0.1y। इसे करूँगा मैं सॉल्व, 0.3 आ जाएगा
और इधर 0.1 y। अब चाहे 0.1 को इधर ला के डिवाइड करोगे तब भी 3 आएगा, या फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 3 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ y बराबर 3 आ गया। y बराबर आ गया है 3। ठीक है, तो x बराबर अब हमें निकालना है। अब हम किसी भी इक्वेशन में y का मान रख दें, हमारा x का मान निकल जाएगा। मैं y का मान इसमें रख के सॉल्व कर दे रहा हूँ। y बराबर 3 रखने पर पेन चेंज कर दिया हूँ ताकि पता चले। x बराबर 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना है मैं डायरेक्ट लिख दिया 3 बटे 0.2। इसे मैंने सॉल्व किया। 1.3 0.3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 0.9 बटे 0.2। फिर इसे x बराबर 1.3 में से 0.9 घट जाएगा, बचेगा 0.4 बटे 0.2। ये विभाजित होगा कितनी बार 2 बार। इसी के साथ हमारा x का मान आ गया 2 और y का मान आया है हमारा 3। और इसी के साथ पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो पीछे करना, दोबारा देखना, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं। चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो क्या करना है, या तो DM करना है इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट। चलते हैं 5वें पार्ट पे। 5वां पार्ट क्या है, करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। ठीक है, दोनों समीकरण को मैंने लिख दिया। मैं लिखता हूँ हल। क्रम चेंज किया। पहले समीकरण को मैं करता हूँ पुनर्व्यवस्थित। मैं लिखूँगा, पहले को नहीं अब की बार करूँगा, मैं करता हूँ दूसरे वाले को पुनर्व्यवस्थित, क्योंकि उसे करना आसान है। माइनस का उस तरफ जाके पॉजिटिव में ही रहेगा आंसर। तो मैं लिख रहा हूँ √3x माइनस √8y बराबर 0, जिसे कॉमा लगा के मैं आगे लिख रहा हूँ √3x बराबर मैं लिख सकता हूँ √8y, और x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ √8y बटे √3। ठीक है, ये मॉडिफाइड वर्जन आ गया समीकरण 1 का। इसका मान समीकरण 2 का आया है अब की बार। ठीक है, इसे मैं किस में रखूँगा, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर √2 और x धन √3 y बराबर 0। यह है समीकरण 1। इसमें मैं x का मान रख दे रहा हूँ √2, x बराबर कितना है मेरा √8y बटे √3 और धन √3y बराबर 0। इसे मैं करूँगा सॉल्व, तो √2 का √8 में जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √16 यानी √16, और √16 क्या होता है 4। मैं लिखूँगा 4y बटे √3 धन √3y बराबर 0। ठीक है, इसे मैं फिर सॉल्व करूँगा। √3 का √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिखूँगा 4y, √3 का √3y में जब मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 3y, और नीचे आएगा √3 बराबर 0। इसे मैं करूँगा तो आएगा मेरा 7y, और इस √3 का जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0। इसी के साथ साथ y कितना आ जाएगा 0।
ठीक है। y हमारा कितना आ गया है 0। ये सारा खेल 0 के लिए हो रहा था। अब निकालते हैं x का मान। तो x का मान निकालने के लिए इसमें रख देंगे y बराबर 0, जो कि हमने अभी निकाला है। तो x बराबर √8 गुणे 0 बटे √3। √8 गुणे 0 0 हो जाएगा, और 0 बटे एनीथिंग, कुछ भी हो, ठीक है, वो कितना आता है वो भी आ जाएगा 0। यानी x का मान भी कितना आ गया 0। और इसी के साथ 5वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ। हम चलेंगे अब छठे पार्ट पे, जो हमारे पहले प्रश्न का आखिरी पार्ट है। ठीक है, छठे पार्ट पे चलते हैं, जो हमसे कह रहा है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। 3/2 और 5/3। 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। -2 x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 13/6। वही सेम चीज़ें जो करते आ रहे हैं, किसी एक समीकरण को पकड़ के उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। किसे पकड़ें? अब की बार पकड़ेंगे पहले वाले पार्ट को, पहले वाले समीकरण को। यह 1, यह 2। मैं लिखूँगा 3/2x माइनस 5/3 y बराबर -2। इस पूरे टर्म को मैं उस तरफ लेके चला जाऊँगा, कितना हो जाएगा 3/2x बराबर इस तरफ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5/3y -2। 3/2 इस तरफ गुणा में, उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो भाग में जब होगा तो यानी उलट जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा गुणे में। इसे मैं लिखूँगा x बराबर 5/3 y -2, और ये पूरा आके गुणे में आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा 2/3। ठीक है, x का मान इतना आ गया। अब इस x का मान हम क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। दूसरा वाला समीकरण हमारा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें हम रखेंगे मान x का, कितना है 5/3y -2 गुणे 2/3। ये तो x का मान है हमारा, और ये /3। अभी सिर्फ मैंने कितने को लिखा है, ये तो x है, ये पूरा x है /3। ठीक है, मैं लिखूँगा धन y/2 बराबर 13/6। अब मैं करूँगा सिंप्लीफाई, सबको सॉल्व। 2 से मैं क्या करता हूँ, 2 से करूँगा गुणा 5/3y में, और फिर एक बार करूँगा 2 का गुणा -2 में। अभी मैं सिर्फ कर रहा हूँ अंश को सॉल्व। 2 का करूँगा आ जाएगा 10/3 y -4, और 3 आ जाएगा डिवाइड में, 3 आ गया हर में, और ये 3 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, धन y/2 बराबर 13/6। ठीक है, इसे मैं करूँगा और सॉल्व। अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3 को 9। मैं लिख दे रहा हूँ 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का होगा 10/3y में आ जाएगा 20/3,
3y और 4 में होगा आ जाएगा -8। फिर मैं साइन डालूँगा, प्लस का है, फिर 9 गुणे y आ जाएगा 9y और नीचे आ जाएगा 9 दूनी 18 और बराबर इधर है ही 13/6। मैं देख रहा हूँ 6 से ये 3 बार विभाजित हो जाएगा, ठीक है। हाँ, विभाजित हो गया। अब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आखिरी पार्ट है ना, मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। 20/3y -8 प्लस 9y का मल्टीप्लाई 1 में होगा, जो 1 बचा है, यानी ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा। 20/3y -8 धन 9y बराबर 3 का मल्टीप्लाई 13 में होगा, आ जाएगा 39, ठीक है। मैं -8 को उस तरफ लेके जाऊंगा, हो जाएगा 47। 39 में 8 जोड़ेंगे, आ जाएगा 47। 20/3y धन 9y बराबर 47, ठीक है। इसे मैं करूँगा अब फिर सॉल्व। 20/3y को जब 3 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा 9 में तो आएगा 27 और 27 20 47y आ जाएगा। 47y/3 आएगा और इधर है 47। मैं देख रहा हूँ 47 से 47 कट गया, इधर बचा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 का 1 में, आ जाएगा 3, यानी y बराबर क्या आ गया 3। y बराबर कितना आ चुका है मेरा 3, ठीक है। x बराबर कितना आएगा, हमने समीकरण 1 इसी को बनाया है। ठीक है, अल्टर करके मॉडिफाई करके इसमें हम रख दे रहे हैं y बराबर 3, जो अभी हम निकाल के आ रहे हैं। x का मान भी हमें मिल जाएगा। कलम चेंज, x बराबर 5/3, y की जगह पे मैंने रख दिया 3, -2 ब्रैकेट बंद 2/3। मैं देख रहा हूँ 3 से 3 कट गया और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। पाँच में से 2 गया, कितना बचेगा 3 और बाहर मल्टीप्लाई में है 2/3, फिर 3 से 3 कट गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया मेरा 2। x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना हम निकाल के आ रहे हैं 3। और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें पूरे 6 पार्ट थे, इसीलिए इतना वक्त लगा है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 2 पे। इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, इसमें मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लग जाएगा। चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। दूसरे वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो अभी तो हमें y भी नहीं पता है, x भी नहीं पता, तो सबसे पहला काम तो हमारा y और x पता करना है। उसके बाद हम m का वो मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए y बराबर कितना हो जाए mx + 3 हो जाए। y और x का मान कैसे पता करेंगे, जैसे अभी करते आ रहे हैं, प्रतिस्थापन से ही करते आ रहे हैं ना, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ दोनों समीकरण। पहला तो है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x - 4y बराबर -24। हालांकि इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से करो, ठीक है। तो मैं दूसरा मेथड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, अगर कोई डाउट हो कैसे करते हैं। मैं किसी एक समीकरण को ले लूँगा और उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँगा।
मैंने लिखा हल पहले वाले समीकरण को लेके 2x + 3y बराबर 11। मैं लिखूँगा 2x बराबर 11 - 3y और x बराबर मैं क्या लिख दूँगा 11 - 3y बटे 2। ये पहला ही समीकरण है, उसका दूसरा वर्जन हमारे पास आ गया। अब इसका मान किस में रख देंगे, दूसरे वाले समीकरण में, यानी 2x - 4y बराबर -24। इसमें x की जगह पे हम रख देंगे 11 - 3y बटे 2। पहले तो 2 लिख दिया, उसके बाद x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 11 - 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद -4y बराबर -24। इसे मैं करूँगा सिंप्लीफाई वैसे ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 2 डायरेक्ट कट गया। तो मैं क्या लिखूँगा 11 - 3y, एक का मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा, और -4y बराबर -24। ठीक है, -4y - 3y मिलके हो गए -7y। -11 - 7y बराबर -24। अब -24 को मैं ले आता हूँ दूसरी तरफ, वो हो जाएगा +24, और -7y को लेके जाता हूँ दूसरी तरफ, वो हो जाएगा +7। तो मैं लिख रहा हूँ 11 + 24 बराबर 7y। ठीक है, 11 + 24 होता है 35 बराबर 7y, और y बराबर कितना आ गया, 7 से 35 विभाजित होगा 5। y आ गया हमारा 5। x का मान कैसे निकालेंगे, इसमें रख दे रहे हैं, आ जाएगा x का मान। तो मैं लिखूँगा x बराबर 11 - 3, और y का मान अभी हम निकाल के आ रहे हैं 5, तो 3 × 5 बटे 2। इसे मैं करूँगा सॉल्व, तो 11 - 15, 3 × 5 = 15, तो 11 - 15 कितना होगा -4 हो जाएगा बटे 2, और x बराबर कितना आ जाएगा -4 बटे 2 यानी -2। मैंने क्या किया, x और y दोनों का मान निकाल चुका हूँ मैं। अब मुझे m का वो मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो मैं सिंपल इस वाली इक्वेशन में, कौन सी वाली इक्वेशन में, इसमें मैं y और x का मान रख दे रहा हूँ, m की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। मैं लिख रहा हूँ y बराबर mx + 3 में x और y का मान रखने पर ठीक है, y बराबर कितना निकाल के हैं 5, m हमें निकालना है, x बराबर हमने पाया है -2 और धन 3 इस तरफ आएगा, ऋण 3 हो जाएगा यानी -3, 5 में से 3 गया आया 2, और ये m × -2 इस तरफ आके विभाजित हो जाएगा, और 2 को -2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा -1, यानी m बराबर कितना आ गया हमारा -1, यानी इसी m के मान के लिए y बराबर mx + 3 के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, और इसी के साथ प्रश्न 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पे, जिसके खुद फिर से 6 पार्ट हैं, यानी ये भी सवाल लंबा चलेगा। सवाल में क्या कह रहा है हमसे, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो हमें युग्म भी बनाना है रैखिक समीकरण, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 2 शर्तें दी हैं, हमें समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले प्रश्न में करके आ रहे हैं। उसमें
रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था इसमें, वो भी चीज़ हमें बनानी पड़ेगी। पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी उन संख्याओं को ज्ञात करना है हमें। सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट लेक्चर में करते आ रहे हैं, माना पहली संख्या ठीक है, क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, कुछ भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या y, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ABCD, ठीक है। वैसे जनरली x के साथ y माना जाता है। मुझसे कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर यानी डिफरेंस, यानी दोनों के बीच में ऋण का साइन आएगा, यानी x माइनस वाई, जो भी संख्या बड़ी हो। तो हमसे सवाल में दिया गया है कि पहली संख्या बड़ी है, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी ज़्यादा है। तो बड़ा कौन सा हुआ, x, पहली संख्या। तो मैं लिखूंगा, पहला समीकरण मेरे पास बन के आ गया, x माइनस वाई बराबर 26। और दूसरा क्या आया, ये पहली संख्या है, ये दूसरी वाली संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। एक मिनट, x बराबर वाई, x बराबर वाई कब होगा, ये 3 गुनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तब ये बराबर हो जाएगा। x बराबर 3y लिखा जाएगा, क्योंकि ये 3 गुनी कम है, 1/3 है, तो बराबर लिखने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। दो समीकरण हमारे पास बन के आ गए, एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब हमारे पास दूसरे वाले में तो सिंपल बना हुआ है, उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, x बराबर 3y। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, समीकरण 2 यानी x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है मेरा, x माइनस वाई बराबर 26, x का मान कितना है, 3y, ये कहाँ से आया, समीकरण 2 से, माइनस वाई बराबर 26, 3y में से एक y गया, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना होगा, 2 से काट देंगे 26 को, आ जाएगा 13। हमें मिल चुका है दूसरा नंबर, यानी छोटा वाला नंबर 13, ठीक है। पहला वाला नंबर कहाँ से मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं रख दे रहा हूँ समीकरण 2 में। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है मेरा, x बराबर 3y, तो x बराबर मैं लिखूँगा 3, y का मान है 13, x बराबर कितना आ गया, 39, ठीक है। और इसी के साथ दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा, बहुत छोटा था। दूसरे पार्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें कोण बताने हैं। एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, और दोनों में जो बड़ा वाला कोण है वो कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। यानी वही चीज़ हुई, कितने का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है, 18 का है। तो मैं लिख सकता हूँ, पहले तो लिखना पड़ेगा मुझे, माना बड़ा कोण
x है और छोटा कोण y। हमें दिया हुआ है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है कौन सा कोण, बड़ा वाला कोण। यानी बड़ा वाला कोण माइनस छोटा वाला कोण कितना आएगा, 18 आएगा। डिफरेंस यही होता है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। 18 डिग्री आ गया। अब तो एक समीकरण हमें मिल चुका है, लेकिन दूसरा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ हमें दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ शब्दों से खेला है। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का सम 180 हो जाए। तो यानी x धन y बराबर 180। यहाँ से मुझे मिल गया समीकरण 2, ठीक है। मैं लिखूँगा क्योंकि यहाँ सवाल में एक संपूरक कोण है, तो यानी उन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। मैं लिखा x धन y बराबर 180। मैं पहले वाले समीकरण को क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं लिखूँगा x माइनस वाई बराबर 18 को x बराबर 18 धन y, और इसका मान समीकरण 2 में रख दूँगा। ये मेरा समीकरण 1 ही है। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर आप हिंदी में लिख लेना डिटेल थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना है मेरा, x धन y बराबर 180। x का मान कितना है, 18 प्लस y, जो कि हम समीकरण 1 से निकाल के आए हैं, धन y बराबर 180, ठीक है। 18 को उस तरफ ले जाएंगे और y प्लस y कितना होता है, 2y। 18 को उस तरफ लेके चले गए, 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 माइनस 18 होता है 162, और 2 से विभाजित करेंगे, y बराबर आ गया 81 डिग्री, ठीक है। और y को हमने माना था छोटा वाला कोण, यह आ गया हमारा 81 डिग्री। बड़ा वाला कोण यानी x कैसे निकालेंगे, y बराबर y बराबर 81 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। मैं लिखूँगा x बराबर 18 धन y, 18 तो रहेगा ही, y कितना आया है 81, ये कितना आ गया 99 डिग्री, ठीक है। यानी बड़ा वाला कोण हमारा 99 डिग्री है और छोटा वाला कोण 81 डिग्री है। दोनों का सम हम करेंगे, 180 डिग्री आ जाएगा, यानी दोनों कोण संपूरक कोण हैं, ठीक है। चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमसे कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, सेम चीज़ें सब में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। सवाल में ये सब कुछ दिया होता है। माना एक बल्ला का मूल्य ₹100। अब समझ में आ रहा है एक्स वाई क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है उन्हें भी सवालों में कैसे लाना है, ठीक है। उसे हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी अल्फ़ाबेट। और एक गेंद का मूल्य मैंने मान लिया ₹y। अब अगर एक बल्ले का मूल्य ₹x है तो 7 बल्ले का मूल्य
कितना होगा 7x। तो मैं पहला इक्वेशन बना रहा हूँ यहाँ से, ये आ गया मेरा 7x और उसी के साथ 6 गेंदें भी खरीदी है और एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य होगा 6y रुपया, जो कि टोटल कितना हुआ है 3800। ठीक है, ये आ गया मेरा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण में क्या हुआ है, दूसरी बार में 5 गेंदें खरीदी है और 3 बल्ले, 3 बल्ला प्लस 5 गेंद, कितने का 1750 रुपये का। ये मेरा बन गया समीकरण 2। अब क्या चीज़ें करनी है, वही जो शुरू से ही करते आ रहे हैं। मैंने माना समीकरण 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहीं कर दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, इतना आएगा, आप करके देखना। इतनी देर से मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अब x का मान मैं समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ, कलम चेंज कर दिया, यानी समीकरण 2 में रख रहा हूँ। x का मान मैंने लिखा 3 ब्रैकेट, x की जगह पे मैं लिखूँगा 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, ये तो आ गया x का मान, धन 5y बराबर 1750। ठीक है, अब होगा गुणा किसका, 3 का 3800 में होगा और फिर होगा 6y में होगा। 3800 में गुणा करेंगे 3 का तो आ जाएगा 11400 11,400 और फिर माइनस 6y में करेंगे तो आ जाएगा 18y, 18y और नीचे 7 रहेगा ही रहेगा और 5y बराबर 1750। अब क्या करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5y को मैं लिख सकता हूँ 5y बटे 8। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं तो आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 11,400 में आएगा 11,400 माइनस 18y, फिर धन का, ये बीच वाला जो धन है वो धन मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई होगा 5y में, जो कि आ गया 35y और नीचे 7 एकम 7 बराबर 1750। ठीक है, इसे करेंगे फर्दर सॉल्व। माइनस 18y और प्लस 35y मिलके बनेगा प्लस 17y। मैं लिखूँगा 11,400 प्लस 17y और बटे 7 जो है वो उस तरफ बराबर के उस तरफ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इधर डिवीज़न में है, भाग में है। तो ये हो जाएगा 1750 गुणे 7, यानी 17 सत्ते 119, 11,900 और 3,500, 22,000, 23,000। चलो देखते हैं, 7 गुणे 1750, 7 0 0 हो गया, 7 पचे 35 को 5, 3 हासिल, 7 सत्ते 49, 3 52 को 2, 5 हासिल और ये आ गया 12। देखते हैं, इतना ही आएगा। हाँ, इतना ही आएगा। ठीक है, और इधर है 11,400 धन 17y। 11,400 को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस में आ जाएगा। 17y बराबर 12,250 धन 11,400। मैं चेक करूँगा ये कितना आएगा, 11,400 12,250 यानी 1,000 यानी 850 रुपये, सब रुपये में ही चल रहा है।
17y। 17 से 850 को विभाजित करेंगे, आ जाएगा y बराबर 50, जो कि रुपए, क्योंकि ये गेंद का दाम है जिसे हमने y माना है। ठीक है, कितना आ गया? 50 रुपये एक गेंद का दाम। अब हमें निकालना है x निकालने के लिए सिंपली इसमें y बराबर 50 रख देंगे। 3800 माइनस 6 गुणे 50/7। अब मैं लिखूँगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 होता है 300, यानी 3800 माइनस 300 आएगा 3500/7। ये डिवाइड हो के आएगा 500 क्या रुपए, यानी एक बल्ले का दाम 500 रुपया है और एक गेंद का दाम जो कि y बराबर 50 रुपये है। इसी के साथ पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 1 मिनट, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? हमसे क्या क्या पूछा है? नियत भाड़ा पूछा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है और 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। ये 3 चीज़ें हमसे इस सवाल में पूछा है। पहले तो नियत भाड़ा क्या है मैं बता दे रहा हूँ। नियत भाड़ा ये है कि आप चाहे कहीं जाओ या ना जाओ, उतना आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी ऐसा समझ लो गाड़ी में बैठने के ही उतना भाड़ा लग गया। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे उसका एक रेट है कि प्रति किलोमीटर कितना आपसे लिया जाएगा पैसा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि नियत भाड़ा x रुपये है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने मान लिया y रुपये है। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना समीकरण। पहले पार्ट में क्या कह रहा है हमसे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। बताओ 10 किलोमीटर के लिए 10 गुणे y, क्योंकि 10 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर कितना रुपया लग रहा है? y रुपया, तो 10y तो लगेगा ही लगेगा, प्लस नियत भाड़ा कितना लगेगा? x रुपया। ये दोनों जोड़ के कितना आया है? 105 रुपया। ठीक है, ये बन गया मेरा समीकरण 1। दूसरे में क्या हो रहा है? नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। अब की बार सफ़र कितना हो रहा है? 15 किलोमीटर, y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, और पैसा वो कितना दे रहा है? 155 रुपया। ठीक है, ये बन गया मेरा समीकरण 2। पहले हम निकाल लेते हैं नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। कैसे निकालेंगे? अब की बार भी x और y निकालना है। ठीक है, किस पहले वाले समीकरण को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ और लिखूँगा x बराबर 105 माइनस 10y, और इसका मान समीकरण 2 में रख दूँगा। x की जगह पे मैं लिखूँगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। माइनस 10y प्लस 15y मिलके बन रहा है 5y प्लस 5y बराबर 155। ठीक है, 105 को उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा,
लिखेंगे 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर ये माइनस होके बचेगा 50, 5 से विभाजित होगा, आएगा 5y बराबर 10 रुपये। यानी प्रति किलोमीटर कितना लग रहा है? सिर्फ 10 रुपये। अब बारी है नियत भाड़ा निकालने की। नियत भाड़ा कैसे निकालेंगे? इसी में y का मान 10 रख दे रहे हैं। y बराबर 10 का मान रखने पर कितना है? x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान कितना निकाले हैं? 10, तो गुणे 10। यह आ गया 105 माइनस 10 गुणे 10 100, जो कि आ गया 5 रुपये। ये सिर्फ है नियत भाड़ा। ठीक है, 5 रुपये नियत भाड़ा। ठीक है, इसी के साथ हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। हम निकाल देंगे। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। हम लिख रहे हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए क्या क्या देना होगा? पहले तो नियत भाड़ा देना होगा, उसके बाद 25 किलोमीटर को प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना होगा जोड़ के। नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये प्लस 25 कितने रुपए प्रति किलोमीटर है? 10 रुपये। ठीक है, कितना आएगा? 5 प्लस 250, ये कितना आ गया? 255 रुपया। ठीक है, यानी 25 किलोमीटर सफ़र करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा? 250 रुपया। ठीक है, 255 रुपया। 5 रुपये नियत भाड़ा भी देना होगा। इसी के साथ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ, सेकंड लास्ट पार्ट है मेरा। इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। सबसे सिंपल यहीं से करना है शुरुआत। सबसे पहले मान लेना है भिन्न में क्या क्या होता है। एक तो हर होता है, एक अंश होता है। तो मैं माना अंश क्या है? x और हर क्या है? समझ चुके हो, क्या होगा? y। ठीक है, भिन्न किस फॉर्मेट में होता है? x/y या फिर y/x। लेकिन हमने हर y को कहा है तो हर नीचे ही रहता है, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यानी x ऊपर रहेगा, y नीचे, x/y। हमने अंश और हर मान लिया तो हम इसे लिख सकते हैं x/y। ये तो आ गया हमारा फॉर्मेट जो हमें एक्चुअल में निकालना है कि वह भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें x और y का मान निकालना है। हमसे कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? 9/11 के बराबर होता है। हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? अंश है ये, इसमें हमने 2 जोड़ा। हर है ये, इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया। तो कितना आता है उत्तर? 9/11, 9 आउट ऑफ 11। ठीक है, इतना आता है। और दूसरा ये हो गया मेरा समीकरण 1। और दूसरे वाले में क्या होता है कि अगर 3 जोड़ देते हैं तो फिर कितना आएगा? 5/6 हो जाता है। जब मैं अंश में 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया तो उत्तर कितना आ गया मेरा? 5/6। ये आ गया समीकरण 2। पहले वाले समीकरण को मैं क्या करता हूँ? सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं लिखूँगा x/2
बटे वाई धन 2 बराबर 9 बटे 11। मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 का होगा x में, हो जाएगा 11x। 11 का होगा 2 में, हो जाएगा धन 22 बराबर का साइन। 9 का होगा y में, आ जाएगा 9y। 9 का होगा 2 में, आ जाएगा धन 18। धन 18 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, माइनस हो जाएगा। मैं लिखूँगा 11x धन 22 और माइनस 18 होके हो गया -4 बराबर 9y। और 9y है, 9 को मैं इस तरफ लाके डिवाइड कर दूंगा, यानी y बराबर कितना आ गया मेरा 11x धन 4 बटे 9। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया y का मान। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, जो दूसरा वाला भिन्न है x + 3 बटे y + 3 बराबर 5/6, इसमें मैं y का मान रख दूंगा, जिससे मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर जब x की पता चल जाएगी तो y की भी पता चल जाएगी। x हमारा है अंश, y हमारा हर। मैं उसे अंश बटे हर के फॉर्मेट में लाके बता दूंगा कि यही मेरा भिन्न है। इसे भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं y का मान रखूँगा। डायरेक्ट करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 का होगा x में और 3 में भी, तो आएगा 6x धन 18 बराबर का साइन। 5 का होगा y + 3 में, आएगा 5y + 3। अब क्या करते हैं, 3 को इस तरफ ले आएंगे, x की तरफ हो जाएगा माइनस, आएगा 6x + 15 बराबर 5y। अब क्या करते हैं, y का मान उठा के रख देते हैं इसमें। y का मान कितना है, पहले तो लिख देते हैं 6x + 15 बराबर 5। y का मान है 11x + 4, 11x + 4 बटे 9। ये तो है हमारा y का मान। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 5 का मल्टीप्लाई होगा 11x में और 4 में। 11x में करेंगे आ जाएगा 55x, और 4 में करेंगे आ जाएगा 20 बटे 9। और इस तरफ क्या है, 6x + 15, इसे मैं लिख सकता हूँ बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 6x और 15 में, यानी 6x + 15 में मल्टीप्लाई होगा 9 का। जब 6x में करेंगे आ जाएगा 54x, 15 में करेंगे आ जाएगा 135 बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 55x + 20 में, तो वो उतना ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। 55x + 20। अब मैं क्या करूँगा, इस 54x को उस तरफ लेके चला जाऊँगा, इस तरफ। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस, और इस 20 को इस तरफ लेके चलाऊँगा, हो जाएगा माइनस। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर बचा 135 और वो 20 आ गया -20। इधर है 55x और उस तरफ से आ गया -54x। ठीक है, इस तरफ क्या बचा, सिर्फ बचा x, और इस तरफ कितना बचा 115। ये तो कुछ मिस्टेक हुआ है। कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। x + 2 बराबर और y + 2 बराबर 9 बटे 11, और x + 3 y + 3 बराबर 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे 6 होगा। x + 2 बटे 9 बटे 11 और y + 2 11x + 22 बराबर 9y + 18। 11x + 4 बराबर 9y, 11x + 4 बटे 9। इसे मैं करूँगा 6x + 18 बराबर 5y। देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, जब 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। यही अगर लाइव क्लास होती आप लोग बता दिए होते, लेकिन अभी मेरे पास सुविधा नहीं है। आप लोग फेमस करोगे, पैसा होगा, तभी तो लाइव क्लास आएगी। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, यहाँ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा
15। अब मैं करूँगा जब 15 का माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, 6x धन 3 बराबर 5y। फिर मैं यहाँ भी लिखूँगा 3। ठीक है, 6x धन 3, 5 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी लिखूँगा 3। ठीक है, और जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 छक्का 54 और 9 त्रिक 27, यहाँ 135 ना आके कितना आएगा, 9 त्रिक 27 और फिर 27 यानी यहाँ पे 135 ना आके कितना आएगा, 27 और 27 में से 20 गया, आ गया 7। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 7। वही मैं सोच रहा था इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ सकता है। ठीक है, x हमने क्या माना था, अंश मेरा आ गया 7। अब हर कैसे निकालेंगे, इसमें रख दे रहे हैं मान x का, आ जाएगा हर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y बराबर 11 गुणे x की जगह पे मैं लिख दिया 7 प्लस 4 बटे 9। मैं इसे सॉल्व करूँगा, 11 सत्ते 77 प्लस 4 बटे 9, 77 4 होता है 81 बटे 9, ये कट के आएगा 9, यानी y बराबर कितना आ गया मेरा 9 और x बराबर कितना है 7। और इसी के साथ तीसरे प्रश्न का 5वां पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। ठीक है, यही आज के हमारे लेक्चर का आखिरी सवाल है। सवाल ज़्यादा हैं इसीलिए लेक्चर लंबे होते हैं, जिस दिन सवाल कम रहेगा उस दिन लेक्चर छोटे होगा। जैसे प्रश्नावली 2.1 करवाते वक्त लेक्चर 15 या 20 मिनट का ही था। ठीक है, क्योंकि उसमें सवाल बहुत कम थे, ज़्यादा कुछ समझाना था नहीं। इन सब में ज़्यादा कुछ समझाना है, इसलिए लेक्चर लंबे होते हैं, तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर बेहतर कुछ करना है तो कंटेंट मिल रहा है, वक्त देना पड़ेगा। इसमें क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी फ्यूचर की बात चल रही है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। सिंपली हम मानेंगे, जो भी चीज़ हमसे पूछा है माना, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। अब हम बनाते हैं समीकरण। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी तो x है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी x धन 5, और उसके बेटे की कितनी हो जाएगी, वो तो रुका नहीं रहेगा, y धन 5। लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है, जैकब की उम्र अपने बेटे की उम्र से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। ठीक है, तो 3 गुना मैं कर दिया। छोटे वाले में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लास्ट में भी हुआ था, x बराबर जब 3y लिखना पड़ा था। उसके बाद क्या कह रहा है, 5, ये आ गया मेरा समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले, अभी तो x है, 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, x माइनस 5, और उसके पुत्र की कितनी रही होगी, अभी y है तो y माइनस 5,
कितने गुनी थी जैकब की उम्र उसके बेटे के कंपेयर में? 7 गुनी। मैं यहाँ लिख दिया 7 गुना। ये आ गया मेरा समीकरण 2। अब फिर वही काम करना है जो करते आ रहे हैं इतनी देर से। पहले वाले पार्ट को यानी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। मैं लिखूँगा x प्लस 5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 3y धन 15। अब की बार गलती नहीं करनी है। x बराबर मैं लिखूँगा 3y और 15 तो है ही, ये आके माइनस हो जाएगा यानी -5 आ जाएगा धन 10। ये आ गया मेरा x बराबर 3y धन 10। पहले समीकरण को ही मैं ऐसे लिख दिया। अब इसका मान मैं रख दूंगा दूसरे वाले समीकरण में। दूसरा पहले मैं लिख देता हूँ x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5, ठीक है। पहले थोड़ा सा सिंपल कर दे रहा हूँ। x माइनस 5 बराबर 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, आ जाएगा 7y माइनस 35, ठीक है। ये -5 इस तरफ आके +5 होगा जो कि -35 में से घट जाएगा, आएगा x बराबर 7y माइनस 30 हो जाएगा। अब मैं रख दे रहा हूँ y का मान। y का मान कितना है? y का मान नहीं, x का मान। ये तो ऐसे ही रहेगा। x बराबर हम निकाल के आ रहे हैं पहले समीकरण से कितना, ये निकाल के आ रहे हैं 3y प्लस 10। यहाँ मैं लिख दिया 3y प्लस 10, ठीक है। 3y को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, हो जाएगा 4y, ठीक है। 7y में से 3y जाएगा, हो जाएगा 4y। और -30 को इस तरफ लेके आऊँगा, कितना हो जाएगा? +30, और पहले से ही +10 है, आएगा +30 और +10 यानी +40। 4 से विभाजित करेंगे, y बराबर आ गया 10 वर्ष। y हम किसे माने थे? जैकब के बेटे की उम्र। कौन सी उम्र? वर्तमान, ठीक है। यानी उसके बेटे की वर्तमान उम्र कितनी है? एज क्या है? 10 वर्ष है। तो जैकब की कितनी होगी? किसी में भी रख दो, दूसरे वाले में रख देते हैं, ठीक है। y बराबर 10 का मान रखने पर कितना है? x माइनस 5 बराबर 7 का मल्टीप्लाई, उसके बाद ब्रैकेट में y माइनस 5, जहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, y माइनस 5, y बराबर 10 लिख दूँगा। x माइनस 5 बराबर 7, ब्रैकेट में y की जगह पे मैंने लिखा 10 माइनस 5 ब्रैकेट बंद। 10 में से 5 गए, बचा 5 और उसका 7 से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 35। और इधर x माइनस 5, -5 उस तरफ जाके +5 हो गया और आ गया x बराबर 35 5 40 वर्ष, ठीक है। और इसी के साथ जैकब की उम्र कितनी आ गई? 40 साल और उसके बेटे की उम्र आ गई 10 साल। इसी के साथ हमारा होता है आज का लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं जानता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वक्त लगेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही कुछ भी बोलना होता, कुछ भी पढ़ाना होता बिना समझाए तो मैं भी आधे घंटे में ख़त्म कर देता, बिल्कुल खुद ही बोलता, खुद ही पढ़ता, खुद ही समझता। लेकिन मुझे समझाना है, इसीलिए मुझे वक्त देना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अच्छी लगनी ही चाहिए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें आप कक्षा 10वीं बोर्ड में अच्छे नंबर से पास होते देखना चाहते हैं, ख़ास करके गणित में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन